वंदे लोकतिलकं सत्वतवार्ता विभूषणं अमरकृत्युत्सरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं प्रणमामि लक्ष्मी माता षोडशी रूपधारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याणी मां महालक्ष्मी नमस्तुते ब्रह्ममार्ग प्रदर्शकं ब्रह्मभक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं जुगाचार्य प्रवरं नौमि आचार्यं प्रवरं नौमि। इस पवित्र नाम संकीर्तन सत्संग में उपस्थित पूज्य विद्युतदा सारे पवित्र पुत पांजाधारी कर्मी दादाओं के उद्देश्य में मैं अपना आंतरिक प्रीतिपूर्ण जरूर निवेदन करता हूँ। इस पवित्र वातावरण के जो सस्ता है हमारे पूर्व भाग में हमारे प्रोफेसर बसंत पुष्टिदा, प्रोफेसर अबीरदा और भी बहुत सारे IIT के फैकल्टीज स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा आंतरिक प्रीतिपूर्ण जरूर निवेदन करता हूँ। जो टॉपिक मुझे दिया गया है, विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम, बैक साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता, कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉम्प्लीमेंटरी, विज्ञान और आध्यात्मिकवाद, विरोधाभासी या परिपूरक। 15 मिनट समय दिया गया है। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस पे ठाकुर जी का आइडियोलॉजी क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। जिस्ट ऑफ द टॉक ऐसे रहेगा, पहले हम लोग मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद साइंस क्या है जानेंगे, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ साइंस, साइंस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसके बाद समझेंगे स्पिरिचुअलिज्म क्या है, उसके बाद समझेंगे स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस किस तरह से परस्पर परिपूरक है। इस 5 स्टेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, फुल स्लाइड लिया। यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैटर, 2 चीजें हैं, मैटर वस्तु जगत और एनर्जी जगत, मैटर एंड स्पिरिट। मैटर वो है जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं और जिससे कुछ फेज चेंज होता है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन आता है, जो कुछ भी हम देख सकते हैं और जिसका अवस्था में परिवर्तन होता है उसको मैटर बोला जाता है। और स्पिरिट वो है, एनर्जी वो है जिसको हम लोग अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन फील नहीं कर पाते, जैसे विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी है, स्पिरिट है। सो ये है मैटर एंड स्पिरिट। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं, जो लोग विज्ञान के साथ छात्र हैं, E=mc², जो आइंस्टाइन का बहुत फेमस इक्वेशन है, वहां से ये प्रूव होता है कि मैटर और स्पिरिट जो है अलग अलग नहीं है। मैटर क्या है ना, कोई भी वस्तु एक्चुअली क्या है ना, स्पिरिट एनर्जी को अगर आप कंडेंस कर दे तो वो वस्तु बन जाता है, और उस वस्तु को अगर आप तोड़ दे तो अल्टीमेटली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैटर एंड स्पिरिट एक्चुअली नॉट डिफरेंट, तो दे आर एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम एंटिटी। नेक्स्ट, यहां मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, नेक्स्ट और एक क्लिक, वन मोर क्लिक, यस। हम लोग एक इंसान के जीवन में अगर हम लोग देखें तो जैसे मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, ये सब मेरा, ये जो चीजें हैं इसको बोला जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड। मतलब ये जो चीजें मैं अपने जीवन में अचीव किया हूं इसको बोलते हैं मैटर, मटेरियल वर्ल्ड। और ये सारे मैटर के पीछे एक थॉट है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि गाड़ी खरीदने से पहले मैं सोचता हूं कि गाड़ी खरीदा जाए, किस ब्रांड का गाड़ी खरीदा जाएगा, ये सब सोचता हूं, और फिर वो सोच क्या होता है, वास्तविक रूपांतरित होता है। इसीलिए जितना भी चीजें मेरे जीवन में है वो सारे चीजों को अगर मैं देख लूं, ये सारा चीज को बोलूंगा मैं अपना मटेरियल वर्ल्ड, और ये सारे चीजों के पीछे जो मेरा सोच छुपा हुआ है, जो मेरा अंतर्निहित चेतना है जिसको मैं सोचता हूं, वो सारा सोच को मैं बोलूंगा मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। 2 चीजें, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर इंसान के जीवन में भी 2 चीजें हैं, 2 जगत है। एक है मटेरियल वर्ल्ड जो उसका भौतिक जगत है, और एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो उसका चिंता का जगत है। एक्चुअली देखा जाए तो उसका चिंता का जगत का परिणति ही उसका भौतिक जगत है। नेक्स्ट स्लाइड, मैं यहां वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लिक कीजिए, क्लिक, यस। तो मैं यहां दिखाने की कोशिश वही कर रहा हूं कि इंसान के सोच से ही उसका मटेरियल वर्ल्ड आता है।
उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही उसका मैटेरियल वर्ल्ड का सृष्टि होता है। तो हम लोग अगर विज्ञान के बारे में बोले, साइंस क्या करता है? साइंस का काम मैटेरियल वर्ल्ड से है, उसका लिंक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं है। वो आपका थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो आपका मैटर लेयर को कंट्रोल कर पाता है। इसीलिए अगर मैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म को लिंक करके बोलूं एक वर्ड में, तो साइंस क्या कर सकता है? वो आपका मैटेरियल वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअलिज्म जो है, वो उसका कंट्रोल आपका सोच के ऊपर है। वो आपके सोच को कंट्रोल करता है, वो आपके स्पिरिट को कंट्रोल करता है। अगर आपका स्पिरिट और आपका सोच कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो वस्तुएं आती है वो चीजें भी कंट्रोल हो जाएंगी। सो दैट इज हाउ साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। साइंस मैटर को कंट्रोल करता है और स्पिरिचुअलिज्म इंसान के स्पिरिट लेवल को कंट्रोल करता है, थॉट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, क्लिक 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 क्लिक, थोड़ा एनिमेटेड है। ओके, यहाँ पे मैं बताया कि साइंस क्या है। हम लोग सब जानते हैं साइंस क्या है। साइंस में क्या होता है? कोई भी एक नेचुरल फेनोमेना को समझा जाता है, परखा जाता है। न्यूटन बैठे हुए तो उनके सर पे एक एप्पल गिरा तो वो सोचे कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है, नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके उस ट्रूथ को काम में लगा के कुछ डिजाइन करना, ये साइंस का काम है। सो ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, पोस्टुलेशन, डिजाइन, ये साइंस का फेज है। और एक अच्छा साइंटिफिक एनालिसिस के लिए, एक अच्छा साइंटिस्ट होने के लिए हमको 4 चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। एक है कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक अच्छी तीक्ष्ण दृष्टि। दूसरा है एनालिटिकल कैपेबिलिटी, आप कितना एनालिसिस कर पाते हैं चीजों को डेप्थ के साथ। फेथ, विश्वास की बहुत जरूरत पड़ता है। जैसे आपको पता होगा चांद्रयान 2 फेल हो गया, इतना सारा एफर्ट देने के बाद भी चांद्रयान 2 फेल हो गया, फिर भी वैज्ञानिकों को विश्वास था कि फिर से अटेम्प्ट लिया जाए, चांद्रयान 3 शायद पास हो जाएगा। तो ये जो विश्वास, फेथ, इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन साइंस। एंड लास्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट, आपको कंसिस्टेंटली आपका कर्म कर जाना पड़ेगा। ये 4 चीजें साइंटिफिक एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। यहां मैं बोलना चाहता हूं कि साइंस क्या कर सकता है, हम लोग सब जानते हैं। साइंस, जैसे कि मैंने कहा, इट हैज टू डू विद द मैटेरियल वर्ल्ड। आपके पास एक मोबाइल था, एक पेन ड्राइव था। पहले पेन ड्राइव 1 GB डाटा स्टोर करता था, अभी पेन ड्राइव 500 GB डाटा स्टोर करता है। सो ये क्या करता है? आपके पास जो मटेरियल है उस मटेरियल को एनहांस करता है, मटेरियल वर्ल्ड को वो एनहांस करता है। जो भी मैटर आप यूज करते हैं उसको एनहांस करना ही साइंस का काम है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, एक कार है आपके पास, साइंस क्या करेगा कि उस कार को उसके अंदर सादा मॉडर्न फीचर्स इंस्टॉल कर देगा, उसके अंदर अच्छे सीट्स लगा देगा, शॉक ऑब्जर्व बेटर बना देगा ताकि आपका जर्नी कंफर्टेबल हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। अगर एक घर है तो साइंस क्या करेगा? आपको सारे अम्यूनिटीज दे देगा सो दैट यू विल हैव ए गुड स्टे एट द होम। ये चीजें साइंस कर सकता है। इट विल डेवलप द मटेरियल्स, जो आपके साथ जो आप यूज करते हैं जो मैटर, उसको डेवलप कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड। साइंस क्या नहीं कर सकता है? आप शोन द एग्जांपल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड सिद्धार्थ हेगड़े, दे कमिटेड सुसाइड। उनके पास भी ऐसा ही अल्ट्रा मॉडर्न कार्स था, अल्ट्रा मॉडर्न उनके पास घर भी था, लेकिन at a nick of the moment they could not take it। जब लाइफ उनके सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन पुट किया, वो डिसीजन ठीक से नहीं ले पाए, दे कमिटेड सुसाइड। तो यहां साइंस फेल कर जाता है। बहुत बड़े बड़े इंसान अपने पास इतना सारा मटेरियल लस्टर्स होने के बाद भी एक निक ऑफ द मोमेंट में डिसीजन ठीक नहीं ले पाते हैं। जब जीवन का अप्स एंड डाउन्स के आगे सामने वो यील्ड कर देते हैं, वहां पे साइंस फेल कर जाता है। साइंस बैक science can refine the material world around us, but it does not have the clue how to reutilize it for the purpose of spiritual upliftment during the period of distress। ये lacuna of science है। साइंस यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो लिंगराज साहब बोल रहे थे, पीपल कमिटेड सुसाइड, यहाँ साइंस का कोई रोल नहीं है, वो आपका थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सर बोल रहे थे, तो स्टूडेंट से मैं आपको कल बताऊंगा, उसके लिए वो कल नहीं आया बिकॉज that negative thoughts put over him and he yielded before the negative thoughts। so ये जो एरिया है, यहाँ साइंस कोई आंसर नहीं दे सकता। नेक्स्ट स्लाइड कंप्लीट कीजिए। यस, नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? स्पिरिचुअलिज्म क्या है? स्पिरिचुअलिज्म ये एक आर्ट है जहां
वो सब एक्टिविटीज आप लोग करते हैं जिससे आप अपना इंटरनल जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट का लेवल को हमेशा अपलिफ्टेड रखते हैं. इट इज द आर्ट थ्रू विच यू कैन कंसिस्टेंटली मेंटेन द स्पिरिट इनसाइड at an elevated level in spite of odds in life, in spite of the ups and downs of life. जीवन में घात प्रतिघात आएगा. घात प्रतिघात आने से हम लोग डिस्पिरिटेड हो जाते हैं. कोई एक मुझे बैड बिहेव किया, थोड़ा गाली गलौज कर दिया, आई विल बी फीलिंग डिस्पिरिटेड. ऐसा कोई आर्ट है, ऐसा कोई मेडिसिन है कि किसी का गाली गलौज सुनने भी से जो मन खराब होता है वो मेडिसिन खाने से फिर मन ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है. दिस नो आंसर टू दैट. तो ये जो चीज है, स्पिरिचुअलिज्म इज एन आर्ट, जहां आप वो टेक्निक सीखते हैं कि किस तरह से जीवन के प्रतिघात में भी कंसिस्टेंटली अपने स्पिरिट को एक अपलिफ्टेड लेवल में मेंटेन करके रखे. ये आर्ट आप स्पिरिचुअलिज्म में सीखते हैं. स्पिरिचुअलिज्म में तीन चीजें हैं. यहां एक इंडिविजुअल है और एक मेजर चीज है, एक स्पिरिचुअल गाइड है. इंडिविजुअल है, स्पिरिचुअल गाइड है, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड है. इन दोनों को बांध दिया जाता है. स्पिरिचुअलिज्म इज बाइंडिंग द सोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग विद द सोल ऑफ ए स्पिरिचुअल गाइड. और ये जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो इंसान उतना ज्यादा स्पिरिचुअलाइज है. जितना एक इंसान अपने आप को अपने स्पिरिचुअल गाइड के साथ अटैच करके रखेगा, उतना ही वो अपने आत्मा को, अपने सोल को एक अपलिफ्टेड लेवल में मेंटेन करके रख पाएगा. उतना ही जीवन का घात प्रतिघात उसको एनग्रोस नहीं कर पाएगा, उसको अभिभूत नहीं कर पाएगा. ये स्पिरिचुअलिज्म का बेसिक फंडा है. नेक्स्ट स्लाइड. आई एम जस्ट स्लाइडिंग फ्यू पॉइंट्स कि स्पिरिचुअलिज्म से क्या होता है. ये तो मैंने बताया स्पिरिचुअलिज्म क्या है. स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस कैसे कॉम्प्लीमेंटरी है, ये कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं. स्पिरिचुअलिज्म क्या करता है, आपका विजन को एक्सपांड कर देता है. यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है, शायद सबके लिए एविडेंट नहीं होगा. कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य सर सीवी रमन के जो असिस्टेंट थे, सर सीवी रमन के असिस्टेंट श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य था. ही वाज अ साइंटिस्ट, वो अपना रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे. किसके ऊपर? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेम्स के ऊपर कर रहे थे. उनका थीसिस का टाइटल था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेम्स. फ्लेम्स में एक आग का जो शिखा है, अग्निशिखा, उस अग्निशिखा में कितना इलेक्ट्रिसिटी छुपा हुआ उसको वो निकाल रहे थे. श्री ठाकुर जी के संस्पर्श में आए. श्री ठाकुर जी उनको बोले कि व्हाई आर यू डूइंग लाइक, वो कुछ बातचीत किए, बहुत लंबा डिस्कशन है, वो पॉइंट बोलता हूं लास्ट में. क्या बोले? आउट ऑफ 2-3 सिटिंग्स होने के बाद फिर श्री ठाकुर बोले कि मैं देख पा रहा हूं कि एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी भरा पड़ा है. व्हाई डोंट यू वर्क इन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी? बोले कि ईथर में एक पोल करो और अर्थ को एक पोल करो, दोनों को कनेक्ट कर दो. अगर ठीक से तुम कनेक्ट कर पाए, इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा जो पूरा पृथ्वी आलोकित हो सकता है. ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एक फ्लेम से तुम कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे? व्हाई डोंट यू वर्क ऑन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी? ये बोले, ये वहां लिखा है वही चीज. वो जाके सीवी रमन के पास बोले कि सर मेरे स्पिरिचुअल गाइड बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए. सीवी रमन बोले এটা পাগলের উন্মত প্রলাপ, এটা আমার ল্যাবরেটরিতে সম্ভব হতে পারবে না, मना कर दिए. लेकिन लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे, लास्ट जो पैराग्राफ वहां वही लिखा है. कुछ दिन बाद वो एक लिटरेचर पढ़ रहे थे केस्टोदा, वहां पढ़े हंगेरी के एक साइंटिस्ट सिमिलर वे में एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, जैसे श्री ठाकुर बोले थे. तो दिस इज एन एग्जांपल कि अगर आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल गाइड है, जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं तो एक गाइड के अंदर करते हैं, गाइड का उस फील्ड के ऊपर जितना होल्ड रहता है, रिसर्च स्कॉलर का उतना अच्छा पीएचडी होता है. दिस इज ए कॉमन ट्रूथ. सिमिलरली स्पिरिचुअल गाइड अगर मेरे जीवन में रहे, अगर एक सीयर, एक दृष्टा पुरुष मेरे जीवन में रहे, अगर मैं इनके साथ ट्यून होकर रहूं, तो ऑब्वियसली मेरा जो दृष्टि है, मेरा जो एनालिटिकल एबिलिटीज है, वो बहुत ही कीन हो जाता है. ऑब्वियसली जो भी काम मैं क्यों ना करूं, वो काम ऑब्वियसली एक अलग लेवल का परफेक्शन को टच करता है. नेक्स्ट स्लाइड. ये बैक. स्पिरिचुअल होने से आपका अंदर का जो विश्वास है वो बढ़ जाता है. जो मैं बोल रहा था कि साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए. ठाकुर जी बोले विश्वास क्या है? जो भाव विरुद्ध भाव के द्वारा आहत व अभिभूत नहीं होता है, वो विश्वास है. आपके अंदर में, आपके जीवन में घात प्रतिघात आएगा,
जो आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी आप उस विश्वास को कितना मेंटेन करके चल पाते हैं, ये इंडिकेट करता है कि आप कितने विश्वासी हैं। मैं अपना जीवन का एग्जाम्पल दिया हूं। ये जो प्रॉब्लम है, ये देख रहे हैं, ये प्लॉट है, ये मेरे गाइड, मेरे पीएचडी गाइड मुझे दिए थे। यहाँ आईआईटी खड़गपुर में जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मेरे पीएचडी गाइड जो है, उनका 2 साल बचा था, बोले कि ये प्लॉट, ये उनका, मैं उनका 20 पीएचडी स्टूडेंट था। 19 स्टूडेंट जो था, जो पास आउट हो गया था, उसका एक पब्लिश पेपर से ये रिजल्ट मुझे दिए थे। बोले थे इसको, इस प्लॉट को जनरेट करो, अगर तुम इस प्लॉट को रीजनरेट कर दोगे, देन आई कैन स्टार्ट योर प्रॉब्लम। मुझे 6 महीना, मुझे 4 या 5 हफ्ते का टाइम दिए थे। मैं जब इस प्लॉट को जनरेट कर रहा था, मेरा एकदम नहीं आया। ये प्लॉट आप देख रहे हैं कि राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ घट रहा है। मेरा जो प्लॉट आया था वो लेफ्ट उल्टा आया था, लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर उठ रहा था, उल्टा एकदम परफेक्टली रिवर्स प्लॉट आ रहा था। तो मैं डर गया, मेरे गाइड के पास गया नहीं। मैं देखा पूरा उल्टा आ रहा है, शायद मैं गलत कर रहा हूं, तो मैं डर के उनके पास 3-4 हफ्ते तक उनके पास नहीं गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब ठाकुर जी के पास बैठता था, मुझे याद है, आई वाज इन द जेसीबी हॉल, बैठता था वहां पे, अकेला था उस रूम में। जब वो फ्रस्ट्रेशन आता था, जब मैं गाइड को कैसे फेस करूं, वो कॉपी लेकर मैं ठाकुर जी के पास बैठ के रोता था। ठाकुर जी, मैं तो कोशिश कर रहा हूं और मेरा तो प्लॉट ऐसे ही आ रहा है, व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं कैसे फेस करूं अपने गाइड को। ये तो पब्लिश लिटरेचर है, ये तो गलत नहीं हो सकता, ओब्वियसली मैं ही गलत हूं। तो एक बार बहुत साहस जुटा के जब मैं उनके पास जाके दिखाया कि सर मेरा ऐसा उल्टा रिजल्ट आ रहा है, देन ही सॉ बोथ द प्लॉट्स, कुछ बोले नहीं। 4 बजे एक मीटिंग बुलाए, सारे स्कॉलर, उनके अंदर जितने स्कॉलर्स थे सबको लेके एक मीटिंग किए और बोले ये रिजल्ट गलत है, जो तुमने किया था वो सही है। आई वाज स्टन के यार, वो बोले कि ये गलती से कैसे, ये पब्लिश कैसे हो गया। प्रोफेसर बी प्रधान, ही वाज अ सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ही मस्ट बी नोइंग, जो यहाँ के पुराने फैकल्टीज हैं, वो बोले मेरे सामने ही बोले कि ये प्लॉट गलत है, जो तुम लाए हो वो सही है। दिस इज फेथ। कि मैं देखा कि अंदर स्पिरिचुअल गाइड अंदर होने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपको ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ सुनने में आता है, ऐसा कुछ एक डिवाइन प्रॉम्प्टिंग आपको हर वक्त गाइड करता है, जो आपको हमेशा भीड़ से अलग करके रखता है। Obviously, there's no doubt about it. Next slide. Come to the spiritual guide होने से, 3 minutes, स्पिरिचुअल गाइड होने से आपका थॉट प्रोसेस रिफाइंड हो जाता है, जो मैंने यहां दिखाया हूं। अगर आपका, बिकॉज स्पिरिचुअल गाइड हमेशा आपके इनर सोल को अपलिफ्टेड स्टेज में रखते हैं। इनर सोल अगर अपलिफ्टेड स्टेज में रहे, हमेशा हायर थॉट्स आएगा। अगर वही इनर सोल लोअर लेवल में रहेगा तो लोअर थॉट आएगा। एक एप्पल आपके पास है, अगर आप चाहें तो आप खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें, 2 लेवल ऑफ सोल को इंडिकेट करता है। अगर आप कनेक्टेड हैं, ट्यून्ड हैं, तो आपके अंदर हायर थॉट्स आएगा। सो दैट इज एन व्हाट टू से, इट इज एन एडिशन ऑफ, इट इज एन इंप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, आपके थॉट्स को रिफाइन कर देता है। लास्ट, नेक्स्ट स्लाइड। The last and the most important, ठाकुर बोल रहे हैं कि आध्यात्मिकता अगर आप तोड़ दें, उसमें है औधी आत्मिकता। औधी आत्मिकता, औधी मीन्स टू अपहोल्ड, आत्मिकता द प्रोग्रेसिव गो ऑफ लाइफ। औधी आध्यात्मिकता मीन्स द आर्ट ऑफ अपहोल्डिंग द प्रोग्रेसिव गो ऑफ लाइफ। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, इन स्पाइट ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जीवन में जो आपका घात प्रतिघात आता है, उस घात प्रतिघात में भी अपने इनर सोल को इंटैक्ट रखना, टू अपहोल्ड द प्रोग्रेसिव गो ऑफ लाइफ। में किसी के मिसबिहेवियर से, जब मैरिज में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, जब कोई आप तब रिपीटेड अटेम्प्ट जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप सिक हो जाते हैं, तो आप डिस्पिरिटेड हो जाते हैं। जो डिस्पिरिटेड लेवल जो आ जाता है, आपका स्पिरिट जो डिमिनिश हो जाता है, वो आपका मेजर चैलेंज है। हर जीवन में घात प्रतिघात आएगा, लेकिन उस घात प्रतिघात में भी आप सेम स्पिरिट लेवल मेंटेन करके चलेंगे। दिस इज कॉल्ड आध्यात्मिकता, औधी आत्मिकता। तो ये ओनली पॉसिबल तभी है जब आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल गाइड है। ठाकुर जी ब्यूटीफुल वर्ड बोलते हैं, स्पिरिचुअलिज्म इज नथिंग टू स्पिरिचुअलाइज द मटेरियल गो ऑफ लाइफ। टू स्पिरिचुअलाइज द मटेरियल गो ऑफ लाइफ मतलब आपके जीवन में जो मटेरियल्स है, आपका जो मैटर है, जो आपके वस्तु जगत है, इस वस्तु जगत को आप कैसे रीयूटिलाइज करें, ताकि जब आपका मन खराब हो, इसी वस्तु जगत को यूज करके कैसे अपने आप को ऊर्ध्वमुखी किया जाए। ये जो आर्ट है, ये आर्ट स्पिरिचुअलिज्म आपको सिखाता है। दिस लेस टाइम आई एम कंक्लूडिंग विद दिस। जो मेरा सबसे मेन कंक्लूजन यही था कि
अगर आप स्पिरिचुअल होंगे, अगर आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल गाइड रहेंगे, ऑब्वियसली आप मतलब क्या बोलते हैं, जैसे एक देयर इज अ सेइंग दैट साइंस कैन ऐड years to your life, but spiritualism can add life to your years. ऐसा कुछ है, मतलब आपके दिनों में जीवन ऐड कर सकता है स्पिरिचुअलिज्म इफ यू आर हैविंग स्पिरिचुअल गाइड. आई प्रे, ऑनेस्टली प्रे फॉर ऑल ऑफ यू के जो लोग के जीवन में कोई स्पिरिचुअल गाइड नहीं है, यू टेक ए डिसीजन टू गेट इन ट्यून्ड विद अ स्पिरिचुअल गाइड और उनको प्राप्ति करके यहाँ से जाए. मैं तो खड़गपुर में ही अपने स्पिरिचुअल गाइड को प्राप्ति करके यहाँ से गया था. बहुत सुखी हूँ, आप सबके सामने हूँ. मैं यहाँ स्टूडेंट था, यही साइकिल से घूम रहा था. आई रिमेम्बर ऑल दिस डेज हियर, बट मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो डिसीजन मैंने लिया था, वो जो भीड़ से अलग हुआ था मैं, कि मैं जब दीक्षा लिया था सब मुझे कमेंट कर दिया, यार क्या दीक्षा ले लिया, क्या धोती पहन के घूम रहा है, ये बोल रहे थे. बट नाउ आई कुड सी द सेम पीपल हैविंग अ डिफरेंट इंप्रेशन अबाउट मी. सो आप सबका सुदीर्घ निरामय जीवन परम दर के रातों निवेदन करता हूँ. जब